देखेंगे पृथ्वी की सतह के अंदर यहाँ पर दबी शैलें जो खनिज को बाहर निकालने के लिए प्रक्रियाएं जो होती है उसको हम खनन कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में जब हम खनिज को निकालते हैं कि जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको हम खनन कहते हैं। खनिज में जो कम गहराई में स्थित होती है, जैसे पृथ्वी का जो धरातल है, धरातल का ऊपरी पृष्ठ है, उसके कम गहराई में जो खनिज होता है उसको तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग मेटल के क्षेत्र में होता है तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग भागों में इसका उपयोग करते हैं। इसमें खनन के रूप में देखेंगे इसे पैतृक खनन में, इसमें जो होता है कूपन कहते हैं, इसे विस्तृत खनन भी कहते हैं। और इसके द्वारा देखेंगे अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। ये जो अधिक है, जैसे खनिज तेल निकालने के लिए हम कूपन विधि का भी उपयोग करते हैं, कूपिक खनन का उपयोग करते हैं। और उसी में विवृत खनन होता है, कूपिक खनन होता है और होता है कूपक। ये तीन प्रकार की विधियों को अपनाकर हम पृथ्वी के धरातल के अंदर में जो दबी हुई खनिज है उसको निकालने में हमारे लिए सहायक होते हैं। अब देखते हैं कि यही चीज़ खनिज पदार्थ का वितरण कितने जगह में फैला हुआ है, इसका विवरण कहाँ पर दिया हुआ है ये देखेंगे। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों से में पाए जाते हैं। ये तो सभी को पता है कि खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। जैसे आग्नेय शैल में देखेंगे तो आग्नेय शैल बहुत अधिक कठोर होता है और ये विभिन्न प्रकार के लावा से बना हुआ होता है। लावा जो पृथ्वी के आंतरिक हलचलों से जो मैग्मा निकलता है, उसके ठंडे होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं। और वो भी एक खनिज के रूप में, ये जो चट्टान होते हैं उसमें खनिज पदार्थ पाया जाता है। कुछ कायांतरित शैलें, जबकि यहाँ पर अन्य औषधीय शैलों में पाए जाने वाले होते हैं। जो धात्विक खनिज आग्नेय तथा इसमें कायांतरित शैल समूहों जिसमें विभिन्न प्रकार परतों का निर्माण होता है उसे हम ये इसमें पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क जो इसमें कनाडा में तांबा और निकल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकल क्रोमाइट और प्लेटिनम जो कि आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। जो निकल है ना, तांबा और निकल जो के निक्षेप से जो दक्षिण अफ्रीका में लोहा और निकल, क्रोमाइट, ये प्लेटिनम, ये जो खनिज पदार्थ है क्षेत्रों का नाम दिया हुआ है और उसमें किस प्रकार के चट्टानों में ये खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। इसमें देखेंगे मैदानों और यहाँ पर मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में औषधीय सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे खास करके जो नवीन वलित आपको मालूम होगा कि हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत कहते हैं और हिमालय पर्वत के जो तलहटी क्षेत्रों में बसे हुए उद्योग हैं वो खास करके सीमेंट उद्योग है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि वो वहाँ पर चूना पत्थर की बहुत आयात मात्रा प्राप्त होती है और इसी के कारण से वहाँ पर सीमेंट कारखाना अधिक मात्रा में होता है। तो ये जो क्षेत्र है, जो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर औषधीय चट्टानों में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वो खास करके चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर होता है, अभ्रक होता है, ये चीज़ पाई जाती है। तो ये आपका जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है चूना पत्थर निक्षेप। इसमें जॉर्जिया और तथा यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और इसमें अल्जीरिया तथा इसमें फास्फेट और संस्तरण इसके कुछ उदाहरण रूप दिए हुए हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और औषधीय स्तरों पर पाए जाते हैं।
औषधि स्तरों पर मतलब जहाँ पर औषधि चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर ये चट्टानें मतलब खास करके खनिज तेल और जो कोयला है वो प्राप्त होता है। तो ये आज हम लोग यहाँ ये खनिज का जो कितने प्रकार के होते हैं और खनिज में कहाँ क्या क्या चीज़ों से खनिज बनता है, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन कौन से चट्टानों से कौन कौन से खनिज बनते हैं और ये किस प्रकार से बनते हैं, ये चीज़ के बारे में हम लोगों ने इस पाठ में भाग 1 में अध्ययन किया। इसके बाद आपका भाग 2 में अध्ययन करोगे आप। इसी पाठ का भाग 2 रहेगा जो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं खनिज पदार्थ, जैसे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों में कौन से महाद्वीपों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसको हम भाग 2 में अध्ययन करेंगे। और इस पाठ को आप बारीकी से अध्ययन करके इसका क्वेश्चन आंसर आप छोटा छोटा प्रश्न उत्तर निकालोगे। ठीक है, थैंक यू।